If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. लाइट के बारे में तो बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। लाइट एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, विच एनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अभी लाइट है तो हम यहाँ पर कैमरा में जो भी आपको दिख रहा है ना, देख पा रहे हैं। इवन मैं देख पा रही हूँ, इवन आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाइट एनर्जी के बारे में। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरीना ट्यूटोरियल्स। बहुत ज़्यादा ही टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो आज हम लोग इस वीडियो में लाइट एनर्जी को कवर करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं समथिंग अबाउट मैथ्स मास्टरी। बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है जो कि क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपको आपके कंटेंट्स के हिसाब से मैथ्स के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें आपको हर एक चैप्टर्स के वीडियो धीरे धीरे करके मिल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने वहाँ पर अपलोड कर चुका है। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें एनरोल कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड मैथ्स मास्टरी में एनरोल करने के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो बच्चों देखो, लाइट एनर्जी डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। रोशनी, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देखते हैं, है ना, जिसकी जो हम लोग को चीज़ों को दिखाने में हेल्प करता है। अब बच्चों, हम सबको पता है कि लाइट की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें होती है पॉसिबल। जैसे कि हम लोग जो अपने आप को अपना इमेज देखते हैं ना मिरर में, वो लाइट की वजह से होता है। यस, स्टार्स जो आपको ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग दिखते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना अपना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, स्टार्स जैसे टिमटिमाता है, वो भी लाइट की वजह से होता है। पता है, रेनबो का फॉर्मेशन, जब इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है स्काई में, वो भी लाइट की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ें हैं बच्चों, बहुत सारे फिनोमिनन हैं जो कि लाइट की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग मिरर से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। अब बच्चों, मिरर आईना को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मिरर आप सबको पता है, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं घर में, तो आपके घर में आप लोग को मिरर में जो इमेज दिखता है एकदम सीधा दिखता है। सीधा इन द सेंस सिर ऊपर है, तो आईना में भी मतलब मिरर में भी सिर ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे दिखेगा, है ना। और आप लोगों का बॉडी जितना बड़ा है, आप लोगों को मिरर में भी इमेज उतना ही बड़ा दिखेगा। जितना दूर आप लोग मिरर से खड़े हो, उतना ही दूर आपका इमेज फॉर्मेशन मिरर में होगा। होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों, हम लोग जो घर पे यूज़ करते हैं मिरर, वो होता है प्लेन मिरर, जिसमें जो इमेज होता है वो हम लोग को हमेशा वर्चुअल दिखता है। वर्चुअल मतलब सीधा, सीधा इन द सेंस अगर आप ऐसे खड़े हो ना, तो आप लोग मिरर में भी ऐसे ही दिखोगे, सिर ऊपर है और पैर नीचे है, ऐसे नहीं कि उल्टा हो जाओगे। क्लियर। देन ऑब्जेक्ट का सेम साइज होता है, सॉरी, इमेज का सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट से। अगर ये पेन इतना बड़ा है तो ये मिरर में भी इतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होगा। पर बच्चों, आप लोग स्पेरिकल मिरर का नाम सुने होंगे। जैसे कि आप लोग देखो, गाड़ी उड़ी में जाते हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, या फिर आपका 4 व्हीलर हो। अगर मैं 2 और 4 व्हीलर का बात करूँ, बेसिकली वही होते हैं। ठीक है, तो बच्चों उनका जो मिरर होता है, ठीक है, वो मिरर कभी आप लोग टच करके देखना। वो मिरर ना आपको ऐसे प्लेन मिरर टाइप नहीं लगेगा। ठीक है, वो मिरर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ना आप लोग छुओगे तो आप लोगों को ना थोड़ा सा वैसे घुसा हुआ या ऐसे उठा हुआ टाइप मिलता है वो। लेकिन घर का मिरर पूरा एकदम स्मूथ होता है, हर जगह से एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए वही चीज़ लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि मिरर्स हमेशा प्लेन हो। कर्व्ड सरफेस भी होता है मिरर में। मिरर में बच्चों कर्व्ड सरफेस भी होता है। जैसे कि आप लोग अगर एक स्पून का बात करोगे, तो चम्मच को आप लोग देखना एक अंदर की तरफ होता है जहाँ पर हम खाना रखते हैं, वो भी ऐसे करके घुसा हुआ होता है। फिर उल्टा करोगे चम्मच को, तो बाहर की तरफ ऐसे उठा हुआ रहता है कि नहीं। तो वो कर्व्ड सरफेस है, अंदर बाहर दोनों कर्व्ड सरफेस है। समझ में आया। अभी बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको। अभी आप लोग एक चीज़ सोचो कि अपन घर में जो प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग का जैसा भी इमेज फॉर्म बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो गाड़ी में जो हमारा मिरर रहता है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं उसको, जो कि पीछे का इमेज को दिखाता है ना, वहाँ पर अगर हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो प्लेन मिरर यूज़ नहीं होता है। अगर वहाँ प्लेन मिरर यूज़ करते ना, तो हम लोग को देखना, अब जैसे कि पीछे का सारा चीज़ वो मिरर में दिखता है ना, गाड़ी उड़ी का देखना आईना में, पीछे का आपके पीछे में कितना ट्रैफिक है वो सब दिखता है मिरर में। लेकिन अगर प्लेन मिरर यूज़ करते तो बच्चों नहीं दिखता। तो स्पेरिकल मिरर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारा रीज़न है स्पेरिकल मिरर को यूज़ करने का।
ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके चलेंगे अपने, ठीक है। अ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है। अब आप लोग बोलोगे मैडम रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो बच्चों जैसे कि ये मिरर है। अब मैं कर्व्ड का बात नहीं कर रही, मैं अपने घर का बात कर रही हूँ। आप लोग अपने जो घर में आप लोग मिरर यूज़ करते हैं, या फिर आप लोग जो सैलून जाते हैं ना, ठीक है, आप लोग नाई के पास जाते हो, बार्बर के पास बाल कटाने, तो वहाँ पर देखना ये मिरर होता है। तो मिरर में जो आईना जहाँ पर आपको मुंह दिखता है ना, वो होता है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया? तो अगर कहीं पर आपको दिखता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि हमारे गाड़ी का जो कांच होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कांच कांच पोर्शन होता है, वो कर्व्ड अगर है, वो तो कर्व्ड होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो हम लोग उसको बोलेंगे कर्व्ड मिरर। क्या बोलेंगे? कर्व्ड मिरर हम लोग उसको बोलेंगे। क्लियर? अभी स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों? स्पेरिकल मिरर हम लोग इसी को ही बोलेंगे। स्पेरिकल मिरर क्या होता है ना बच्चों, बेसिकली एक हॉलो ग्लास स्पीयर, जैसे कि एक ठो खोखला अंदर से और कांच का हम लोग स्पीयर ले लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैं फोटो दिखता होगा, मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे कि ये बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, ये एक कांच का स्पीयर है जो कि अंदर से हॉलो है, ठीक है। with one of its curved surfaces polished in silver while the other act as a reflecting surface। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं एक तो कर्व्ड यहाँ पर सरफेस लूंगी, एक मिनट, हाँ, जैसे कि बच्चों ये हम लोग का कांच का स्पीयर है, ठीक है। सपोज ये कांच का ग्लास का स्पीयर है, ठीक है, और ये अंदर से हॉलो है। अब हम लोग स्पेरिकल मिरर इसी से डिराइव करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे 20 से काट दी तो आप लोगों को ये दो हिस्सा में मिला, एक हिस्सा ऐसा है ये पोर्शन और एक हिस्सा ऐसा है। समझ में आया? दो पोर्शन में मिल गया, मतलब एक हिस्सा आपको ऐसा मिल गया और दूसरा हिस्सा आपको ऐसा मिल गया, दो पोर्शन में मिल गया, ठीक है। फिर इसको बच्चों, ये भी तो कांच था, ये ग्लास था, फिर इसको एक तरफ से पॉलिश करते हैं, फिर इसको मिरर बनाया जाता है। समझ में आया? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि कांच से अगर हम मिरर बना रहे हैं, ग्लास से मिरर बना रहे हैं, तो ग्लास तो बच्चों ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास के तो आर पार दिखता है। जो आप अपने घर में, जैसे घर में क्या, जो आप लोग देखना चश्मा जो हम लोग पहनते हैं, बहुत जन को स्पेक्स लगा रहता है, वो तो ग्लास है, आर पार दिखता है। लेकिन मिरर के आर पार नहीं दिखता, क्योंकि उसका एक सरफेस पॉलिश होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं ना, उसको हम लोग हॉलो ग्लास स्फीयर से डिराइव करते हैं, मतलब डिराइव कर लिए और इनका एक पोर्शन को पॉलिश करते हैं। एक पोर्शन पॉलिश हो गया और जो दूसरा पोर्शन बचता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहाँ पर लाइट आके टकराएगा, फिर हम लोग को इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब जहाँ पर वो कांच कांच मिरर टाइप दिखेगा वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे वाला पोर्शन बच्चों पॉलिश्ड होता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर विथ वन ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस पॉलिश, मतलब दो कर्व्ड सरफेस रहता है। यहाँ पर देखो ये दो कर्व्ड सरफेस है, एक दो, तो दो में से एक सरफेस को बच्चों पॉलिश कर देंगे और दूसरा जो रहेगा वो एक्ट करेगा लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर हुआ? अभी अब जो स्पेरिकल मिरर होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है बच्चों। देखो कनकेव मिरर क्या होता है, तो बच्चों कनकेव मिरर, जैसे कि आप लोग ये दो ठो मिरर को देख रहे हो ना, जो बना है स्पेरिकल मिरर से, मतलब ये स्पीयर से बना है ना, ये दो ठो मिरर, एक पॉलिश करने के बाद मिरर बन गया है ना। अब इन दोनों में से एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, तो कनकेव किसको बोल रहा है? कनकेव मिरर बच्चों वो स्पेरिकल मिरर होता है जिसका अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसके अंदर के सरफेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और आउटर सरफेस जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो पॉलिश्ड होता है। पॉलिश मतलब उसमें पॉलिश करके उसको ऑपेक बना देते हैं। ऑपेक मतलब आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है ना इनर, इनर सरफेस बच्चों उसका रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। और आउटर जो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है, जैसे कि बहुत जन का पेट निकला रहता है ना बाहर की तरफ, तो जो आउटर सरफेस होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है वो पॉलिश्ड होता है। तो दिखने में कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये कनकेव है, मतलब सपोज मैं इस टाइप से अगर बनाई हूँ उल्टा सी, तो इसका जो अंदर वाला जो पोर्शन है ना, ये अंदर वाला इनर क्या बोला था, वो रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर जो बाहर की तरफ निकला है, मतलब ये ऐसे बच्चों, जैसे कि मैं सपोज ऐसे करके बनाई, तो इसका दो सरफेस हुआ, एक हो गया ये अंदर वाला और एक हो गया ये बाहर वाला। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? तो बाहर वाले को पॉलिश कर देते हैं, तो पॉलिश को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे कि ये पॉलिश्ड है। समझ में आया? ये पॉलिश्ड है,
तो ये बाहर वाला एरिया है, तो बाहर वाला बच्चों होता है पॉलिश्ड, और अब ये अंदर वाला जो है ये कांच है अंदर में, ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। समझ में आया? तो कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर का सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड जो आउटर सरफेस होता है जो बाहर की तरफ निकला है वो पॉलिश्ड होता है। और उसका उल्टा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर इसका उल्टा, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश्ड होगा, इनर जो सरफेस होगा वो पॉलिश्ड होगा, एंड बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग। कहाँ गया? ये रहा। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है। क्लियर? अभी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, जो हम लोग स्पेरिकल मिरर्स जो सुन रहे हैं, जो गाड़ी उड़ी में यूज़ होता है, तो बच्चों उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या तो वो बाहर की तरफ कर्व्ड होके रह सकता है, या तो वो ऐसे अंदर की तरफ कर्व्ड होके रह सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। और कनकेव में आपको पता है कि बाहर वाला जो होता है वो हमेशा पॉलिश्ड होता है। ये कनकेव मिरर दिख रहा है, इसमें बाहर वाला सरफेस हमेशा पॉलिश्ड होगा, ठीक है। और कन्वेक्स में हमेशा इनर वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा। तो आपको ये दो तीन चीज़ याद रखना है, क्योंकि मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैं यहाँ पर लिखते चल रही हूँ। अब ये स्पून है, मेरे से ढंग से बना नहीं बच्चों। स्पून का देखो, स्पून में एक अंदर की तरफ सरफेस होता है जहाँ पर हम खाना वाना रखते हैं, ठीक है। क्या बनाओ? खाना बनाओगे तो और कचड़ा हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे कर दी, सपोज आप लोग गर्म सूप पी रहे हो, ठीक है। तो अंदर वाला जो सरफेस होता है ना, उसको हम लोग कनकेव सरफेस बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो उठा हुआ रहता है स्पून में उसको हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। इसको थोड़ा याद रख लेना, कर लोगे तो। ओके। अभी इन अ कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ध्यान से सुनो, अगर मैं कनकेव का बात करूं तो कनकेव में आपको पता है कि बाहर वाला पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो कनकेव हम लोग ऐसे बनाते हैं। अगर मैं इसको मैं आगे आगे बढ़ाऊं तो ये स्पीयर का पार्ट होगा ना, गोल स्पीयर बन रहा है कि नहीं, इसको मैं आगे आगे बढ़ा दी तो बच्चों स्पीयर बन गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कनकेव मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना सेंटर की तरफ होता है। देखो ये सेंटर है, ये स्पीयर का ये सेंटर है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, ठीक है। इसको मैं सी लिख दे रही हूँ। और कन्वेक्स में दूर होता है। अब बच्चों देखो, जैसे कि मैं कन्वेक्स बनाई हूँ, कन्वेक्स में अंदर वाला पॉलिश्ड होता है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होता है कि नहीं। तो इसका अगर मैं आगे आगे बढ़ाऊंगी तो बच्चों ये भी स्पीयर बन गया ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर होता है, मतलब अवे होता है, तो इसको बस याद रख लेना। अब हम लोग कुछ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो बच्चों जैसे कि आप लोग कोई भी मिरर ले लो, स्पेरिकल मिरर का आप लोग कनकेव ले लो, कन्वेक्स ले लो, तो मिरर का पूरा बीचों बीच जो सेंटर होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर का पूरा बीचों बीच, दोनों स्पेरिकल मिरर का बात हो रहा है, या कोई भी स्पेरिकल मिरर का अगर हम लोग बात करेंगे उसका पूरा सेंटर को हम लोग बोलेंगे पोल, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सपोज मैं ये मिरर को पूरा गोल आगे आगे बढ़ा के स्पीयर बना दी, तो ये स्पीयर का जो सेंटर है, जैसे कि आप लोग सर्कल का सेंटर बनाते हो ना, वैसे ही ये मिरर है, मैं इसको आगे आगे बढ़ा दी तो ये स्पीयर पूरा बन गया। उसका सेंटर को हम लोग बोलेंगे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर खोजना है तो ऐसे मिरर को आगे आगे बढ़ा देना और बीच का सेंटर हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा बच्चों देखो, जब आप लोग ना अभी रे डायग्राम पढ़ोगे, रे डायग्राम पर तीर वीर निकलता रहता है, राम जी छोड़ते हैं तीर, अरे यार जस्ट किडिंग, मतलब रेज निकलता रहता है, वो तीर के जैसा दिखता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। ओके देखो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस ये वर्ड क्या होता है? अब आप लोगों को यहाँ पर एक सीधा लाइन दिख रहा है ना। आप लोग ये पी और सी के बारे में पढ़े हो कि मिरर, कोई भी मिरर ले लो, यहाँ तो मैं एक कनकेव मिरर बनाई हूँ, आप लोग कोई भी स्पेरिकल मिरर ले लो, तो ये मिरर में आप लोगों को पता है पोल है पूरा बीचों बीच, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता हुआ एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होता है जो कि एकदम सीधा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हर रे डायग्राम में बनता है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों यहाँ रेडियस आपको नहीं पता चल रहा है? रेडियस सेंटर, अब तो आप लोग सर्कल बनाते हो तो रेडियस आप लोगों को नहीं पता है रेडियस क्या होता है? अरे यार यहाँ भी सेम है रेडियस, ये रहा सेंटर और ये पोल के बीच का ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इसको मैं आर लिख देती हूँ। समझ में आया? मतलब ये स्पीयर का रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिया है। समझ में आया? अब है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस देखो क्या होता है। फोकस एफ को बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एफ को। और यहाँ पर बच्चों दोनों मिरर बनाना बहुत ज़रूरी था। अब जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सीधा सीधा लाइन दिख रहा है, ये सीधा लाइन, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है दोनों तरफ, ठीक है। अब बच्चों रे ऑफ लाइट्स हम लोग बात करते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कनकेव मिरर बना ली, उल्टा सी कनकेव मिरर है और ये सरफेस पॉलिश्ड होता है। अब इसका पूरा बीचों बीच क्या है बच्चों, पहले वो खोजना। बीचों बीच होता है पोल, तो सपोज ये है इसका बीचों बीच पोल, ठीक है। और मैं ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन करके प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस कर दी, ठीक है। इसको ये सब तो पहले ही बनाते हैं, फिर रे डायग्राम स्टार्ट होता है। ये हो गया। सपोज यहाँ पर बहुत सारे ना रेज आ रहे हैं, रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमेशा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है आप लोगों को पता है। हम लोग कोई भी चीज़ का अगर इमेज देखते हैं ना, तो वो रोशनी की वजह से देखते हैं। जैसे कि अभी रोशनी आ रहा है, आप लोग सपोज आईना के सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए सब, ओके। अब बच्चों मिरर के सामने आप लोग खड़े हो, अभी जो रोशनी आ रहा है, लाइट आ रहा है, वो लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। वो लाइट आपके ऊपर पड़ रहा है, फिर आप अपने तरफ से लाइट आपका जो बॉडी है वो लाइट भेज रहा है मिरर की तरफ, फिर मिरर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख में भेज रहा है, तो आप लोग अपने आप को देख पा रहे हो। समझ में आया? अगर आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, दैट मीन्स वो लाइट एमिट करता है। क्लियर? और यहाँ पर सपोज दो ठो ऐसे रेज आ रहे हैं, मैं दो ही रेज ले रही हूँ, दो रेज कन्वीनियंट होता है। ऐसे तो बहुत सारे रेज आते हैं बच्चों, पर हम लोग दो रेज लेते हैं तो सही रहता है, ठीक है। सपोज ऐसे एक ठो रे आया, और ये रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पूरा पैरेलल है कि नहीं? आप लोग पैरेलल पढ़े हो ना, ट्रेन का पटरी जैसा पैरेलल है ना। हाँ, सपोज ये एक रे है और यहाँ से भी एक रे आया, ये दोनों रे एकदम सीधा आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम पैरेलल होके। तो बच्चों अगर रेज एकदम पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पर बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो कनकेव मिरर है उसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब मिरर, जैसे कि आप लोग घर का मिरर देखते हो, सपोज ये घर का मिरर है, तो आपको पता है जब रे आता है ना तो मिरर में टकरा के वो वापस जाता है। आप लोगों को पता है मिरर एक काम करता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता ना, तो एक काम करो, आप लोग ना लाइट बंद करके मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने फ़ोन का ना फ्लैश लाइट ऑन करो, ठीक है। और थोड़ा सा साइड होके, ऐसे नहीं कि सामने सामने, थोड़ा सा टेढ़ा होके साइड होके, जैसे कि ये मिरर है आपके सामने में, तो आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ और फ्लैश लाइट को ऐसे करके मारो मिरर पे, फ्लैश लाइट ऐसे थ्रो करवाओ, ठीक है। फेंक के नहीं मारना है, देखना वो लाइट टकरा के ना पीछे तरफ कहीं पर पड़ेगा। तो बच्चों मिरर का काम होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है, मतलब लाइट उससे टकरा के वापस कहीं और चला जाएगा। समझ में आया? ये मिरर का काम होता है। तो ये भी तो हम लोग मिरर लिए हैं ना, स्पेरिकल मिरर भी तो मिरर ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो आ रहा था, ये टकराने के बाद पता है बच्चों क्या करेगा? टकराने के बाद ना ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ के जाएगा ऐसे। तो एक राइट ऐसा चला गया, ये भी तो जाएगा, ये भी तो टकराने के बाद जाएगा। तो बच्चों ये दोनों लाइट देखो टकराने के बाद रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं। तो ये लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट में मिल रहे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट में ये लोग मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। समझ में आया? उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होता है, जहाँ पर रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वहीं पर वो लोग आके मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक दो और रे ऑफ लाइट लेके आऊँगी ना, वो लोग भी टकराने के बाद यहीं से क्रॉस करके जाएंगे। और ये कब पॉसिबल है? जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता हुआ रे टकरा के वापस जाएगा। तो ये तो कनकेव मिरर का बता दी। कन्वेक्स में क्या होता है, चलो इसी में आगे बढ़ा देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसी को बना देते हैं। कन्वेक्स में क्या होता है, देखो ये पोल हो गया। अब सपोज रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो बच्चों जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका ना थोड़ा सा नखरा बहुत होता है। वो सॉरी, वो पता है क्या करता है, वो ना लाइट को ना दूर भगा देता है, ऐसे वो ऐसे भगा देगा लाइट को, वापस दूर डाइवर्ज कर देगा, बिखरा देगा। सोचो, मतलब एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके आ रहा है, वो क्या करेगा, उसको दूर भगा देगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस में क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस में, ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पर देखो कैसे फोकस मिल रहा था। कनकेव मिरर में हमेशा इधर साइड मिलता है, एक कंडीशन होता है जो इधर साइड में, मिरर के इधर में आपको इमेज बनेगा, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका इमेज हमेशा इधर साइड ही बनता है। मतलब
मिरर के राइट हैंड साइड में, हमेशा इधर। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर होता है, वो रे ऑफ लाइट को फिर चित्रा के बाहर भेज दे रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पर फोकस हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर भी इमेज बनता है, देखो अब यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट आया था वो लोग टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके गए वापस, तो वो लोग एक पॉइंट में मिले, जिस पॉइंट में मिलते हैं ना वहीं पर इमेज बनता है। पर यहाँ पर सपोज मैं ऐसे दो ठो रे ऑफ लाइट को लेके आई, दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, दोनों ऐसे छितरा के भाग गए, डाइवर्ज हो गए, तो क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट मिले? रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या ये लोग मिले? नहीं मिले। तो दे अपीयर टू मीट, ये रियल में नहीं मिलते हैं, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, ऐसे ऐसा लगेगा कि ये लोग एक तो पॉइंट में मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डॉट 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 बनाई हूँ। तो क्या होता है ना, रे ऑफ लाइट आया और ये भाग गया, रे ऑफ लाइट आया भाग गया, तो ये जो भागा है ना इसको आप लोग ऐसे स्ट्रेट एक तो स्केल से ऐसे पीछे 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 खींचना, तो ये लोग एक पॉइंट में मिलेंगे, उसी को बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पर रियल में तो ये लोग नहीं मिले थे, हम लोग इनको मिलाए, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं दे अपीयर टू मीट, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस। लेकिन कनकेव के केस में वो लोग रियल में मिले थे। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा कि इमेज जो मैडम बोल रहे हैं फॉर्मेशन वो कौन से रे से होगा। तो बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये तो इंसिडेंट है, ये वाला इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो रोशनी आ रहा है मिरर से टकराने के लिए, ठीक है। तो ये मिरर से टकराने के लिए आया और मिरर में टकरा गया, टकराने के बाद जब ये रिटर्न जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। देखो ये टकराया और मैं एरो यहाँ बनाई हूँ, मतलब ये टकरा कैसे रिटर्न आया, ये टकराया टकरा कैसे रिटर्न आया, रिटर्न आने के बाद ये लोग एक पॉइंट में मिलते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो पॉइंट में मिलेगा ना वहीं पर इमेज बनता है। यहाँ पर ये आया और टकरा के भाग गया, ये आया टकरा के भाग गया, तो क्या ये लोग मिले? नहीं मिले। तो इमेज कैसे बनेगा? लेकिन यहाँ इमेज बनता है कैसे, आप लोग उसको ऐसे ऐसे करके पीछे 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 करके ऐसे गिर के खींचना, तो ये लोग जिस पॉइंट में मिले उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं दे अपीयर टू मीट। और यहाँ पर याद रखना बच्चों डेफिनेशन में, जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू ही बता दी हूँ लेकिन डेफिनेशन थोड़ा अलग अलग आता है, तो मैं इसको मिला दी हूँ। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन होता है इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट होता है जहाँ पर सारे रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, या तो वो लोग मीट करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद या फिर दे अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? अभी कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को ना रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट में कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब ऐसे करके मिलाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो सब एक पॉइंट में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइट को दूर डाइवर्ज करके छितरा के भगा दिया, तो हम लोग कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? आप लोग फोकस पढ़ लिए ना, अभी फोकस यहाँ पढ़े थे आप लोग, ये इसी में बता देती हूँ। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ करके रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? फोकस को कैपिटल एफ करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों मिरर के केस में फोकस बना, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ में करके रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ होता है बच्चों फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। तो ये हो गया पोल और यहाँ तक है फोकस, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ। ये हो गया फोकस और ये हो गया पोल, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, बस यही है। और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, ठीक है। याद रखना रेडियस अगर इतना है तो फोकल लेंथ उसका आधा है, और रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। देन एपर्चर, एपर्चर होता है जैसे कि आप लोग ये मिरर लियो, एम डैश करके इस मिरर का नाम है, ये कोना से ये कोना, तो इतना से इतना जगह में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। तो ये बच्चों मिरर का साइज डिनोट करता है, द एरिया ऑफ मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ इतना पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एपर्चर हो गया, ठीक है। एपर्चर होता है दो टाइप का, लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर मतलब ये सीधा सीधा का बात कर रहा है, लीनियर जो एपर्चर है ना वैसे सीधा, मतलब मिरर का दो पॉइंट एम और एम डैश, मतलब ये इतना इतना जगह हो गया लीनियर एपर्चर। और एक होता है एंगुलर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर का मतलब होता है, यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा है, एंगुलर एपर्चर का मतलब होता है कि ये एक कोना एम और ये एक कोना एम डैश। अब बच्चों मैं जो ब्लैक ब्लैक डॉट बनाई हूँ ना, मुझे यहाँ से बनाना था एम से, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एम डैश से बना है। तो ये जो दो कोना है मिरर का, ये लोग ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बना रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से इसको जोड़ दी और यहाँ से इसको जोड़ दी, तो ये लोग जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर
एपर्चर, मतलब ये लोग जो एंगल बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, हम लोग उसको बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अब बच्चों हम लोग बस फर्स्ट पार्ट में यहीं तक करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में ना रियल एंड वर्चुअल इमेज करेंगे और रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो रियल वर्चुअल में उसी में बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ओवर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा तो लगा होगा, मुझे कमेंट से पता चल जाता है। समझ में अच्छे से आया होगा बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से एक दो बार फिर से आप लोग वीडियो को देखिएगा। स्टिल कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।